2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने हमने बनाया है हम ही संवारेंगे ध्येय वाक्य को लेकर छत्तीसगढ़ की जनता से संपर्क करना शुरू किया। वहीं प्रदेशवासियों ने भी मोदी की गारंटी पर मुहर लगाया और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस गारंटी को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं साय सरकार में मोदी की गारंटी, विष्णु का सुशासन। छत्तीसगढ़ में साय की सरकार का मतलब है सबका साथ सबका विकास करते हुए आगे बढ़ना। इसके लिए साय मंत्रिमंडल भी लगातार विकसित भारत का विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में जुटा हुआ है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में साय की सरकार का मतलब है सबका साथ सबका विकास करते हुए आगे बढ़ना। इसके लिए साय मंत्रिमंडल भी लगातार विकसित भारत का विकसित छत्तीसगढ़ में जुटा हुआ है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। मोदी गारंटी को लागू करने का लगातार सिलसिला चल रहा है और आज भी मोदी की गारंटी का अहम गारंटी प्रदेश के तेंदू संग्राहक परिवारों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जिसके तहत तेंदूपत्ता संग्राहकों को अब संग्रहण पारिश्रमिक 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही मंत्रिपरिषद ने तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा हेतु नवीन योजना संचालित करने का निर्णय लिया गया। इस योजना के संचालन के लिए 75% राशि शासन द्वारा और 25% धनराशि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वित्तीय अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। एक और बड़ी मोदी की गारंटी देने का निर्णय आज मंत्रिपरिषद ने और लिया है, जिसके बारे में आप लगातार पूछते थे। महतारी वंदन योजना प्रदेश में महिलाओं के साथ लिंग विभेद, असमानता, जागरूकता की कमी होने के फलस्वरूप समाज में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को समाप्त करने के साथ ही उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से, साथ ही महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने महतारी वंदन योजना लागू करने का निर्णय किया है। कि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियम 2012 में 12 जुलाई 2023 में संशोधन किया गया था। उस संशोधन को मंत्रिपरिषद ने निरस्त करने का निर्णय लिया है। पूर्व में जो अपात्रता संविदा नियुक्ति के लिए बनाई थी सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारियों के, उसमें यह था कि विभागीय जांच के उपरांत शास्ति प्रचलन भी न हो और न्यायिक प्रकरण में दंडित न हो। पूर्व में यह था कि विभागीय जांच प्रचलन में न हो और दंडिक कार्यवाही प्रचलन में न हो, वो अपात्र थे।
पर इसमें दंड के बाद और सस्ते प्रतिबंधहीन है तब अपात्र बनाया था, ये अंतर है। तो पूर्ववर्ती सरकार के किए गए संशोधन को निरस्त करने का निर्णय लिया और अनेक राज्यों ने भारत सीरीज BS सीरीज के वाहन पंजीयन लागू कराए जाने का काम अनेक राज्यों में हुआ है। हमारे राज्य ने भी इस तरह BS सीरीज के तहत 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के एक बार में 2 वर्ष का टैक्स जमा करना होगा, ये सीरीज लागू करने का निर्णय किया है। इसी तरह से स्टेट GST में भी जो केंद्र ने संशोधन किया है, उन संशोधनों को अपने राज्य में भी लागू करने का निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपए देने जा रही है। इस योजना को लागू करने की सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। पीएम मोदी 8 मार्च को महिला दिवस के दिन योजना की किश्त जारी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार मोदी की गारंटी के अनुरूप महतारी वंदन योजना लागू करने जा रही है। साय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस योजना के अंतर्गत प्रदेश भर की महिलाओं से फॉर्म भराने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। प्रदेश की 70 लाख से ज्यादा महिलाओं ने इस योजना के लिए फॉर्म भरे हैं। 8 मार्च को योजना की पहली किश्त जारी की जाएगी। महतारी वंदन योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे, यानी इस योजना के तहत महिलाओं को साल भर में 12,000 रुपए दिए जाएंगे। ये पैसे सीधे महिलाओं के बैंक खाते में डाले जाएंगे। पूरा के पूरा जो वादा हमन करे हन मोदी की गारंटी में, वो सब वादा ला 5 साल में हमन पूरा करबो। हमन वादा करे हन कि जो विवाहित महिला है उमन के खाता में हर महीना 1000 रुपया, साल में 12,000 रुपया महतारी वंदन योजना में जाए। ओकर लिए भी हमन अनुपूरक बजट में पैसा के प्रावधान करे हन। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ी। हमारे से विवाहित माता जी मन के खाता मन में भी साल के 12,000 रुपया जाही। प्रदेश में महिलाओं के साथ लिंग विभेद, असमानता, जागरूकता की कमी होने के फलस्वरूप समाज में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को समाप्त करने के साथ ही उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से, साथ ही महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने महतारी वंदन योजना लागू करने का निर्णय किया है। इसके तहत 21 वर्ष से अधिक आयु की विवाहित महिलाओं को प्रति वर्ष 12,000 रुपए की राशि उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है। विवाहित महिला के अलावा विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को भी इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र किया गया है। बीजेपी ने महतारी वंदन योजना का ऐलान प्रदेश में चुनाव के दौरान किया था। माना जाता है कि बीजेपी का ये वादा भी उसे 5 साल बाद छत्तीसगढ़ की सत्ता में वापसी कराने में सहायक सिद्ध हुआ। वहीं सरकार बनने के महज 2.5 महीने में ही महिलाओं से किया गया वादा पूरा करने पर प्रदेश की महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाएं पीएम को धन्यवाद भी दे रही हैं। अभी 8 मार्च को उसका पहला किस्त आने वाला है। महिलाएं जो अपने घर में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही थी, वो भी मतलब कुछ तो कंट्रीब्यूट कर सकेगी और उनमें ये विश्वास जगेगा कि हम भी घर में कुछ सहयोग कर रहे हैं, अपने पति का सहायता कर रहे हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छी योजना है, महिलाओं को इसमें बहुत विश्वास जगेगा। तो ये अच्छी योजना है महिलाओं के लिए। मोदी जी को जो धन्यवाद करती हूँ, बंधन योजना में जो हम लोग को बहुत मोदी जी का जो सहायता मिला है, इसी कारण से मैं मोदी जी को बहुत धन्यवाद करती हूँ। 8 तारीख से जो पैसा मिलेगा उस हिसाब से मोदी जी को बहुत धन्यवाद। मोदी जी ने जो वादा किया था वो पूरा किया है, हम लोग बहुत खुश है और 8 तारीख से जो पहला किस्त मिल रहा है उससे बहुत खुश है। मोदी जी को धन्यवाद कहते हैं।
महतारी वंदन योजना से न सिर्फ प्रदेश की महिलाओं का सुदृढ़ विकास होगा, बल्कि महिलाएं आर्थिक रूप से भी सशक्त बनेंगी। योजना के अंतर्गत इस साल 70 लाख महिलाओं ने आवेदन किया है। वहीं आवेदन करने से छूटी पात्र महिलाओं के लिए आगे भी आवेदन करने का आश्वासन सरकार ने दिया है। स्वप्निल गौरखेड़े, INS 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ही सीएम विष्णुदेव साय बड़े फैसले ले रहे हैं। बात मोदी की गारंटी की करें तो साय सरकार ने कम समय में ही मोदी की गारंटी के कई बड़े वादे पूरे कर लिए हैं। देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार में पीएम मोदी की गारंटी दौड़ पड़ी है। पहले जोर के जयकारा हो जा भाई। 2 साल के बोनस की राशि आज मिला थे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। लोकसभा चुनाव से पहले सूबे की विष्णुदेव सरकार मोदी की गारंटियों को पूरा करने पर जोर लगा रही है। प्रदेश में सरकार के गठन के बाद से ही मोदी की गारंटियों को पूरा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने 1 महीने से भी कम समय में मोदी की कई गारंटियों को पूरा किया है। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय और दोनों डिप्टी सीएम ने शपथ के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री आवास योजना के 18 लाख आवास को मंजूरी देने का फैसला किया। सरकार ने इसके लिए बजट में भी 8,369 करोड़ का प्रावधान भी किया। वहीं 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती यानी सुशासन दिवस पर राज्य के 12 लाख किसानों को 2 साल के बकाया धान बोनस की राशि 3,716 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया। ये दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। 25 दिसंबर है। हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी का जन्म दिवस है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाते। मैं सबसे पहले आप मल्ला ये सुशासन दिवस के बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो 15 साल के सरकार रही से छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, तो 2 साल के बोनस हम नहीं दे पा रहे हैं। वर्ष 14-15 और 15-16 के। और हमारे मोदी की गारंटी में हम वादा करे रहे छत्तीसगढ़ के अन्नदाता किसान मन से कि हमारी सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी के, तो 2 साल के बोनस ला हमन देबो। और आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते पूरे छत्तीसगढ़ के जनता ला, छत्तीसगढ़ के किसान मन ला ये बताते हुए हर्ष होते कि आज अभी हमन छत्तीसगढ़ के 12 लाख किसान मन के 2 साल के बोनस के राशि अभी ट्रांसफर करे हन। करीब 3700 करोड़ रुपया राशि ट्रांसफर हुई से। अभी कुछ जिला के हमारे कार्यकर्ता मन से बात होत रही से
उमन के खाता में पैसा चल किसे बोनस के, तो वैसे 12 लाख से ज्यादा जो किसान वो सबके खाता में, जो भी बैंक में उमन के खाता है उनमें बोनस के राशि पहुंच गई से। तो ऐसे सभी किसान ला मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। उमन तो सोचे रही नहीं हुई कि ये पैसा तो डूब गई, लेकिन आज उमन अचानक बड़े बड़े राशि मिला थे। कोई किसान ला 2-2 लाख से ज्यादा के राशि बोनस के रूप में 2 साल के मिला थे, तो बड़ा खुशी किसान मन में है। तो बंधुओं मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो बात ला कथे ओला करथे, करनी और कथनी में एक रूपता होथे, और इसलिए आज छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के जनता मन के विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में बढ़े हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के ऊपर में बढ़े हैं। बहुत बहुत खुशी हुआ थे, बकाया 2 साल के बोनस देते, बहुत बहुत खुशी हुआ था हमें। हाँ, उम्मीद रही से बोले रही तेकर हिसाब से उम्मीद रही से और मिली और देवा थे। बकाया बोनस मिला थे, हमें बहुत खुशी है। हमारा मोदी के गारंटी पर भरोसा है और आगे चल के भी भरोसा है ओकर ऊपर। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने जहां किसानों को 10 साल पुराना बकाया बोनस देने का काम किया, तो वहीं 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी की लिमिट बढ़ाकर रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी का नया कीर्तिमान रचा है। प्रदेश में इस साल 144.92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस साल 24,72,440 किसानों ने धान बेचा है, जो पिछले साल के 23,42,000 1,30,000 ज्यादा है। वहीं साय सरकार ने धान खरीदी की अंतर की राशि कृषक उन्नति योजना के माध्यम से देने जा रही है, जिसके लिए सरकार ने 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। साय सरकार ने कम समय में ही किसानों के हित में कई बड़े निर्णय कर अब किसानों की आय दुगनी करने पर फोकस कर काम करने का निर्णय लिया है। स्वप्निल गौरखेड़े, INH 24/7, रायपुर। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही मोदी गारंटी पर तेजी से काम होना शुरू हो गया है। विष्णुदेव सरकार ने मोदी गारंटी का पहला वादा पीएम आवास के रूप में पूरा किया है। सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट में 18 लाख पीएम आवास निर्माण को मंजूरी दी है, जिसके बाद तेजी से पीएम आवास निर्माण पर काम शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना से हजारों परिवारों में खुशियां आई हैं। उन्हें कच्चे मकानों के ढह जाने की चिंता और बरसात के सीलन भरी दीवारों से अब छुटकारा मिल चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना की मदद से छत्तीसगढ़ में आवासहीन परिवारों के लिए 18 लाख आवास बनाए जाने को मंजूरी दी गई है, जिसके फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भी पीएम आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण के तहत हजारों लाभार्थियों को बकाया किस्त जारी होने के बाद अब अधिकांश लोगों का मकान पूर्ण हो गया है। वहीं साय सरकार ने 18 लाख पीएम आवास योजना के लक्ष्य के लिए बजट में 8,369 करोड़ का प्रावधान किया है। साय सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के पीएम आवास हितग्राहियों को मुफ्त में रेत देने का भी निर्णय लिया है। दिल्ली के रहो हमारे बड़े प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति मन से मिले बार, तो दिल्ली में गजब के ठंडी पड़े थे, तो थोड़ा सर्दी खांसी हो गई है। आज बेंद्री गांव के ये पावन भूमि में 2 साल के धान के बोनस के वितरण समारोह में हमारे बीच में मंच में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के
उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी, हमारे अभनपुर क्षेत्र के विधायक श्री इंद्र कुमार साहू जी। तो बंधुओं, मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो बात ला कथे ओला करथे, करनी और कथनी में एकरूपता होथे, और इसलिए आज छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के जनता के विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में बढ़े हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के ऊपर में बढ़े हैं। हमारे डिप्टी सीएम बतात रहें कि 13 तारीख ला हमन शपथ लेहन और 14 तारीख ला ही पहला कैबिनेट के बैठक करके जो चुनाव प्रचार के दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी छत्तीसगढ़ के जनता में उनसे वादा करे रही कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जो भी मुख्यमंत्री होगा उसका पहला काम होगा कि 18 लाख गरीब लोग जो पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए हैं, उनका हक छीना गया है, वो 18 लाख आवास स्वीकृत करने का काम करेगा। और 14 तारीख के पहला कैबिनेट में ही हमने निर्णय ले लिए हैं कि जो 5 साल मकान नहीं रहने के कारण कोई व्यक्तिमन मकान तोड़ के एक किस्त मिलिस तो काम शुरू कर दें, लेकिन अगला दूसरा किस्त तीसरा किस्त नहीं मिलिस और बेघर हो गई, कोई कर्जा वर्जा लेके बनवा दारिन और कोई आज तक भी बेघर हैं। तो ऐसे किसान, ऐसे गरीब मन के 18 लाख मकान की स्वीकृति हमन पहला कैबिनेट में ही दे दिया है। और आज दूसरा वादा ला पूरा करे हम, जो 2 साल के 12 लाख से ज्यादा किसान के बोनस के राशि रही उलावन के अकाउंट में ट्रांसफर करे हम। मैं आप मनला मुख्यमंत्री के नाते विश्वास दिलाता हूं कि मोदी की गारंटी में जो भी वादा हम छत्तीसगढ़ के जनता से करे हन वो एक वादा 5 साल में पूरा करबो। एक वादा, एक ठन वादा पूरा नहीं हुई ऐसा बात नहीं है। पूरा के पूरा जो वादा हमन करे हन मोदी की गारंटी में, वो सब वादा ला 5 साल में हम पूरा करबो। हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि उसका खुद का एक पक्का आवास हो, पक्की छत हो, जिसमें वह सपरिवार अपना जीवन यापन कर सके। साय सरकार ने गरीबों की इसी भावना को समझते हुए इस दिशा में बेहतर ढंग से काम करना शुरू कर दिया है। सरकार पीएम आवास योजना के तहत शहरी हितग्राहियों को 1,20,000 रुपए और ग्रामीण हितग्राहियों को 1,30,000 रुपए मुहैया करा रही है। वहीं सरकार योजना के लाभ से कोई वंचित ना हो, इसके लिए भी सभी जिला कलेक्टर्स के माध्यम से सभी पात्र हितग्राहियों की सूची भी तैयार करवा रही है। स्वप्निल गौरखेड़े, INH 24/7, रायपुर। हमने बनाया है, हम ही सवारेंगे कि इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।